ममता बनर्जी रेप विक्टिम के फैमिली को 10 लाख का ऑफर दे रही है कि वो न्याय मांगने से पीछे हट जाए। छाती पीट पीट कर रोने वाले राहुल गांधी इस घटना पर सवाल पूछे जाने पर इसे डिस्ट्रैक्शन बता रहे हैं। अखिलेश यादव वो तो एक कदम आगे हैं, वो तो पीड़िता के साथ ही डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। इंडिया थिंग्स में मित्रों, मैं आज एक ऐसा विषय आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके बारे में पूरा देश आज चर्चा कर रहा है, लज्जित है कि आखिर हम अपना समाज को कैसे बनाना चाहते हैं। ये क्या हो गया है? जिस बंगाल की मिट्टी में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे दिग्गजों, संतजनों ने पैदा हुए थे, आज उस बंगाल की मिट्टी क्या बन गया है और उसकी जिम्मेदार कौन है? आखिर एक ही क्षेत्र में नहीं है। पिछले 5-7 साल से एक राज्य फेमस होता है, कोई खेती के लिए कोई मुख्यमंत्री लग जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, सामाजिक विकास के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। लेकिन आज बंगाल फेमस किस लिए है, ये हम सबके लिए एक शर्मनाक विषय है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि उसमें भी राजनीति की रोटी लोग सेकने जा रहे हैं। जो हो रहा है, जो हुआ है, वो कितना दर्दनाक है और शर्मनाक है, यह आपको और बताने की जरूरत नहीं है। आखिर एक महिला के साथ इतना बुरी तरह से दुराचार हुआ, वो भी तब जब वहां तक एक महिला मुख्यमंत्री है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी एक महिला के साथ, एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी भारत में। अगर इस बात पर भी आपका खून नहीं खोलता तो फिर आपको कुछ भी कहना ये बेईमानी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगी। मुझे भी यहां बोलने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह पर यही चर्चा हो रहा है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, इतना सताने के लिए आया हूं कि आखिर हम कितने गिर जाएंगे। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल गवर्नमेंट को लताड़ लगाई है, तब भी वहां की पुलिस सोई हुई है। अब जब सारे सबूत बेदरा कर रहे हैं कि उस निरीह लड़की की साथ गैंगरेप हुआ, तब भी कोलकाता पुलिस, या यूं कहे ममता दीदी, कैसे बचाना चाह रहे हैं उनको? ऐसे एलिगेशन है, ये समझ से परे है हमको। आखिर इसमें भी राजनीति करना है क्या? एक बच्चे के नाम पे भी राजनीति करना है क्या? अभी अभी आई एक खबर के अनुसार इस कांड के तथाकथित मुख्य आरोपी संजय ने सीबीआई से कहा, कोट कर रहा हूं, पहुंचने से पहले ही सब कांड हो चुका था, अनकोट। मतलब जब वो वहां पहुंचा तो कत्ल हो चुका था। इससे कई सवाल उठते हैं मित्रों। आरजी कर एमसीएच में महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के पीछे कौन लोग हैं? संजय राय को आरोपी किसने बनाया? ममता दीदी और कोलकाता पुलिस कैसे बचा रही है? परिस्थितियों को देखते हुए सबका इतनी जो शव है उसका इतनी जल्दी अंतिम संस्कार करने की क्या जरूरत थी, जिससे दूसरा पोस्टमार्टम संभव नहीं हो पाया? इस घटनाक्रम ने
आरजी करके प्रिंसिपल संदीप घोष को संदेह के घेरे में ला दिया है, जिन्हें ममता ने इस जघन्य अपराध के बीच ही दूसरी अच्छी पोस्टिंग कर ट्रांसफर कर दिया है। यही थे जिन्होंने कोलकाता पुलिस के साथ मिलकर आत्महत्या की बात फैलाई थी। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर से भी इस मामले को दबाने में इनकी मिलीभगत के लिए पूछताछ की जानी चाहिए। उस पर से संवेदनहीनता देखिए, ममता बनर्जी रेप विक्टिम के फैमिली को 10 लाख का ऑफर दे रही है कि वो न्याय मांगने से पीछे हट जाए, और ये समझ के परे है ये कैसे भारतीय नारी है जो एक महिला के बलात्कार का रेट लगा रहे हैं। ये बात करने में मुझे भी शर्म आ रहा है। मित्रों, हाथरस की जो रेप, उस पर भी छाती पीट पीट कर रोने वाले राहुल गांधी इस घटना पर सवाल पूछे जाने पर इसे डिस्ट्रैक्शन बता रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कैसे कल राहुल गांधी ने मीडिया को बताया। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। कैसे बातों को घुमा रहे थे। वो चाहते हैं कि वो जहां जाए वहां का न्यूज उठना चाहिए, और जो वो बंगाल में हो रहा है उस विषय को वो नहीं चाहते उठाने। क्यों? लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करने वाली प्रियंका वाड्रा कोलकाता पर मौन व्रत धारण किए हुए हैं। ये आम जनता को याद रखना चाहिए कि ये लोग आज कहां सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं। अन्याय के विरुद्ध ये लोग क्यों खड़ा नहीं हो रहे हैं, क्यों वहां नहीं पहुंच रहे हैं बंगाल में। अखिलेश यादव के खुद के 2 सिपह सालार से ऐसे ही घृणित अपराधों में जेल पहुंच चुके हैं, तो उनसे क्या ही कोई अपेक्षा कर रहे हैं। उनके शासन में तो जो होता है वो बोलने के लिए एक पूरा एपिसोड करना पड़ेगा, कम से कम 10। वो तो एक कदम आगे हैं। वो तो पीड़िता के साथ ही डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, और ये सब किसी तरह से मोदी को सत्ता से हटाया जाए, ये इनका एजेंडा है। न्याय दिलाना इनका एजेंडा नहीं है। दलितों के साथ खड़ा होना इनका एजेंडा नहीं है। गरीबों के साथ खड़ा होना इनका एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा है पावर में रहना, मोदी को बदनाम करना। ऐसे जो घटनाक्रम है ना, उसे ये दिखाई दे रहा है। अरे भाई, मैं यह पूछना चाहता हूं आज कि आपको राजनीति करनी है, कीजिए ना, लेकिन इस चक्कर में इतने संवेदनहीन जिसको कहते हैं, कोई संवेदन है ही नहीं, आपकी उम्र मर चुकी है। ऐसे निर्मम अपराधों में अपराधियों का साथ देने लग जाइए तो समाज क्या कहेगा। एक चीज और समझ से परे है मेरी। यहां लोग कह रहे हैं कि यह रेप की घटना फैसिस्ट मोदी और भाजपा की उपज है। ये राजनीति की बात में कर रहा था। वो राकेश टिकायत नाम का गुंडा, उसे किसान नेता कहना तो बेकार हो रही है, जिसको कह रहा है कि वो जल्द ही बांग्लादेश की तरफ पीएम मोदी खदड़ भगा देगा, और फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं। ये फासिज्म का नया रूप है। फासिज्म का क्या होता है ये देखना है तो बंगाल जाइए। बंगाल में एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की ने मुख्यमंत्री ममता दीदी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की, उनका असैसिनेशन करने की बात की। ये बात बहुत ही गलत थी और इसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और इसकी सजा भी तुरंत मिली। लड़की गिरफ्तार हो चुके हैं, उचित धाराओं में सजा भी होगी। हो सकता है उसका कैरियर भी खराब हो जाए। ममता बनर्जी के समर्थक और विपक्ष के लोग इस बात पर हल्ला मचा रहे हैं।
अरे ऐसे कैसे मुख्यमंत्री को मारने की बात करते हैं? ये वही लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने वालों को अनदेखा कर देते हैं। किसान आंदोलन में मोदी पर मोदी तू मर जा ऐसे नारा लगाते हैं। एंटी सीए प्रोटेस्ट में मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाते थे। विपक्ष के बड़े नेता कांग्रेस की पवन खेड़ा ने खुद मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए थे, लेकिन किसी पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और ये लोग मोदी को हिटलर बोलते हैं, फासिस्ट बोलते हैं, बोलते रहे। ये कहानी आज बंगाल की है। वहां हो रहे हैं अनाचार और कॉन्स्टिट्यूशन लेस गवर्नेंस की बात हो रही है। देयर इज एब्सोल्युटली नो गवर्नेंस, जीरो गवर्नेंस इन बंगाल। ये लोग भाजपा और मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वो देश को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश को नहीं देखते हैं। बंगाल की क्या हालत है किसी से छुपी है क्या? किसी गरीबी है, वहां कितने गरीबी है सबको पता है। और ये लेफ्टिस्ट के शासन में बंगाल वैसे ही आधा मरा था, बाकी कसर ममता दीदी ने पूरा कर दी। जबकि ममता दीदी आने से पहले मेरा याद है वो खुद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बोल रही थी, मेरे शरीर का हड्डी में 50 पीस लेफ्टिस्ट कर दी है, इतना गुंडागर्दी थी। अब दीदी आप तो वहां पहुंच गई, गुंडागर्दी तो बंद हो जाना चाहिए था। जो आप पर बीती थी आज ये दूसरे पर बीत रहा है। जब आप स्वयं सीट पर है, मुख्यमंत्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, क्या ये आपका जिम्मेदारी नहीं है इसको संभालना? लेकिन आप राजनीति करेंगे, आपको समाज में समरसता नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी 12 साल और 227 दिन तक गुजरात के सीएम रहे हैं। उन्होंने गुजरात को सूखाग्रस्त और दंगाग्रस्त राज्य से भारत के सबसे अच्छे राज्यों में से बदल दिया। आज आप देखिए कितना इंटरनेशनल एजेंसीज है, बड़े बैंक है, WTO, WHO, हर तरह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो गुजरात में देखेंगे। पिछले 25 साल से अब कोई दंगा नहीं देखेंगे आप, गुंडागर्दी खत्म है वहां। क्यों खत्म हो गई भाई? माइंड, स्टेट ऑफ माइंड है, पॉलिटिकल विल है। जब तक एक नेता का पॉलिटिकल विल नहीं बनेगी तब तक वहां ऐसे ही अराजकता होगा जैसे ममता दीदी के राज में हो रहा है। मित्रों, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान 16 साल और 280 दिन तक मध्य प्रदेश की सीएम रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से एक बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य में बदल दिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम है और वो केवल 7 साल और 150 दिन में पद पर है। उन्होंने पहले ही उत्तर प्रदेश की किस्मत बदल दी है। आपको पता है योगी के नाम पे आतंकवादी डरते हैं कि योगी आएगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो डरते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी ने जो किया है वो किसी भी सीएम नहीं किया है, एग्जाम्पलरी है। आखिर वो जो कर रहे हैं राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं, विकास के लिए कर रहे हैं, लोगों की भला के लिए कर रहे हैं। क्या ये बात गलत है? कोई अगर विकास करके 10 साल बार बार जीत रहा है, अपना नाम कमा रहा है और राजनीति कर रहा है, उससे क्या खराबी है? लेकिन कम से कम बच्चे के ऊपर जो गुनाह हुआ है उनका मारने वाले दोषियों को, आरोपियों को बचाना, ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा? ये कौन सा गुड गवर्नेंस कहा जाएगा? ममता बनर्जी 2011 से पश्चिम बंगाल की सीएम है। 13 साल 88 दिन तक पश्चिम बंगाल पर उन्होंने शासन किया है। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी को गुजरात या MP की तरह पश्चिम बंगाल का विकास करने के लिए और कितने साल लगना चाहिए? आप कंपेयर करिए
पर कैपिटल इनकम कंपेयर करिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंपेयर करिए, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करिए, कंपेयर बंगाल विथ एनी अदर स्टेट। आई थिंक दिस द वर्स्ट गवर्नेंस अगर कहीं देखने को मिला है तो बंगाल में जो घटना हो रहा है उससे ये प्रमाणित हो रहा है कि इससे वर्स्ट बैड गवर्नेंस हो ही नहीं सकता है। एक बार ममता दीदी ने कहा था कि वे राज्य की मुख्यमंत्री है तो वे व्यवस्था को क्यों ध्वस्त करना चाहेगी। अच्छी बात है, क्यों करना चाहेगी भाई, वो तो व्यवस्था बनाना चाहिए। ये बात किसी अन्य मुख्यमंत्री के लिए सही हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से ये ममता बनर्जी के लिए सही नहीं है। एक नौसिखिया राजनीतिज्ञ भी डॉक्टर के परिवार से मिलकर और प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल में 10-20 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात करके पहले दिन ही समस्या का समाधान हो सकता था, क्यों नहीं हुई। ऐसे देश में जहां सांसदों से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक को लेकर सरकार से सुरक्षा मिलती है इस देश में, यहां कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे भाई, अगर वीवीआईपी के लिए इतनी बड़ी प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी है, सब व्यवस्था सरकार कर सकती है, तो यहां पर क्यों नहीं हो पाई। ये बातें क्लियरली समझ आता है क्यों नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, स्थिति पद से बदतर होती चली गई, लेकिन उन्होंने समस्या के समाधान के लिए एक भी कदम उन्होंने नहीं उठाया, बल्कि गंदी राजनीति करना शुरू कर दिया। सवाल यह है क्यों, ये समस्या का समाधान क्यों नहीं करना चाहती। मैं आपको बता सकता हूं कि ममता दीदी कोई मूर्ख नहीं है, बल्कि बेहद शातिर है। वो पश्चिम बंगाल में अराजकता चाहती है। उन्हें पता है कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं जीतने वाली है। साथ ही ये जो तुष्टीकरण का खेल रही थी वो उल्टा पड़ गया और वास्तव में धांधली काम नहीं आई। इसलिए वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहती है, ताकि वो वोट जीतने के लिए सहानुभूति कार्ड खेल सके, क्योंकि कुछ महीनों के बाद कोई भी इस अराजकता को याद नहीं रखेगा और वो आसानी से पश्चिम बंगाल में जैसे शांतिपूर्ण राज्यों में आर्टिकल 356 के लिए भाजपा को दोषी ठहरा सकती है, जिससे बंगाली भावनाएं भड़कती है और हिंसा पैदा करने, स्वास्थ्य सेवा को ध्वस्त करने आदि में उनका हर कदम उसी की ओर है। सत्ता में वापस आने के लिए उनके पास यह आखिर उपाय बचा है। मित्रों, अभी समय है कि बंगाल की जनता जाग जाए और ममता दीदी के इस खतरनाक प्लान की धज्जियां उड़ा दे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, अब बंगाल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मित्रों, सोचिए, मैंने इतने देर से आपको पूरा बंगाल की स्थिति को यह ऐसे कहानी की तरह लग रहा है, लेकिन एक दर्दनाक है। और इनको चिंता न्याय दिलाने में नहीं है, इनको चिंता है कि अगली बार गद्दी कैसे बचाना है, क्या करने से हम फिर से आएंगे। लोग तो हमको जिताएंगे नहीं, तो राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो जो गलती होगा ये मोदी ने किया है, बंगाल की अस्मिता है ये। तो ऐसे लोग आज भारत में बन रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसमें जनता जनार्दन है। और मैं खास करके बंगाल के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर बंगाल को बचाना है तो आपको सही समय पे सही डिसीजन लेना पड़ेगा। आपने दो बार चूक गए हैं। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में आप चुके हैं, पहले भी चुके हैं। मुझे पता है क्यों चुक गए हैं। आपको प्रोटेक्शन नहीं मिली, आपको सिक्योरिटी नहीं दिया गया, आपके साथ वो हुआ जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन आखिर कब तक सहेंगे, आपकी तो अस्मिता है ना। तो मित्रों, ये विषय को बड़ा सीरियस इशू है। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ
द सिक्योरिटी ऑफ कॉमन मैन, हमारा माता और बहन का इज्जत और अस्मिता का सवाल है। तो आइए हम सब मिलके इस बात को फैलाएं, आम जनता को न्याय मिले। हम यही उम्मीद रखते हैं सरकार से, पुलिस से, लीगल सिस्टम से। ऐसे विषय फिर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।